झारखंड की राजनीति में अगर बात करें तो अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ सुदेश महतो, जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं। इन दोनों ही की जोड़ी को लोग बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी कहती है। मतलब कहें तो बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी मानी जाती है। अब इसी कड़ी में देखिए, एक बार फिर से अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो एक साथ दिखे, एक मंच पर दिखे। दरअसल बुंडू में एनडीए गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया था और इस दौरान अर्जुन मुंडा भी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस बैठक में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुदेश महतो और अर्जुन मुंडा, इन दोनों ने एक साथ मंच साझा किया। विकसित खूंटी बनाने के लिए 13 मई को अर्जुन मुंडा ने लोगों से मतदान करने की अपील की और अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पास ना कोई मिशन है, ना कोई विजन। यानी कुल मिलाकर कहें तो अर्जुन मुंडा विपक्ष पर भी जमकर बरसते दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि आज राज्य में खनन माफिया राज्य के बालू को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन अगर कोई गरीब अपना घर बनाना चाह रहा है तो उसे बालू तक नसीब नहीं हो रहा। अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में और भी काफी कुछ कहा है और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि इस दौरान वो विभिन्न गांव भी पहुंचे। विभिन्न गांव का उन्होंने दौरा किया, जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही साथ 13 मई को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मतदान करना बेहद ही आवश्यक है। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार जीत का आंकड़ा 1 लाख पार होगा। मतलब कुल मिलाकर कहे तो सुदेश महतो, उन्होंने अर्जुन मुंडा का समर्थन किया है और लोगों से उनके पक्ष में वोट की अपील की है। हमारे प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मुंडा जी मंच में थे और उन्होंने दूरगामी राष्ट्र स्तर पर जो मोदी जी के संकल्प को दोहराया है, खूंटी के लिए उनके कमिटमेंट पर चर्चा की है। समाज के रूप में सामाजिक जो विद्वेष है या फिर सामाजिक कोई भी त्रुटि है उसे बातचीत से संवाद करके उसके समाधान पर पहल करने की बात की तथा प्रतिनिधि या पार्टी के कैडर से सीधे संवाद भी किया है। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई बुद्धिजीवियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। और बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे, कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और हमने संवाद किया। संवाद ही ताकत है और लक्ष्य हम सबका एक है कि इस देश में एक स्वच्छ शासन और दूरगामी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाली शासन, जो एक जनसेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में काम करने वाला एक व्यवस्था, जिससे हम इस देश के ऐसी समस्याओं का समाधान करते हुए सुरक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत और खुशहाल परिवार भारत का बना सकें।